मौनी अमावस्या की भगदड़ वाले दिन के बाद आज तीसरे अमृत स्नान के दौरान महाकुंभ में वो हुआ जो आप सोच नहीं सकते थे। आज महाकुंभ में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसकी एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। यह तस्वीरें देखना जरूरी भी है क्योंकि एक तरफ अमृत स्नान चल रहा था तो यहां दूसरी तरफ संसद में, दिल्ली में महाकुंभ पर राजनीति चल रही थी। बॉस, मोदी योगी को टारगेट करने के लिए विपक्ष ने महाकुंभ पर शर्मनाक अटैक कर दिया। महाकुंभ पर किस तरह की राजनीति हो रही है उसका एक ट्रेलर देखिए, फिर बताऊंगा कि आज क्या क्या हुआ। इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। इतना बुरा हाल है गंगा के किनारे कि कीचड़ में लोग फंस जाते तो मुश्किल से गंगा तक पहुंच पाते। शरणार्थियों के साथ जो अपमान हुआ है, यात्रियों के साथ जो अत्याचार हुआ है, उस पर सरकार जवाबदेही है। खबरें अपुष्ट आ रही हैं कि पूरी की पूरी ट्रक में मोबाइल फोन मिले हैं। इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। घटनाएं वहाँ हुई है महाकुंभ में, हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन था बॉस। पहले 2 दिन तो बजट में निकल गए, बीच में संडे पड़ गया, विपक्ष को मौका ही नहीं मिल पाया। आज जैसे संसद की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्ष ने महाकुंभ को लेकर हंगामा मचाना शुरू किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा छोड़कर विपक्ष के सांसद नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के सांसद नारेबाजी करते हुए लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास तक आ गए। विपक्षी सांसद लगातार कुंभ पर जवाब दो के नारे लगा रहे थे। विपक्ष ने संसद से वॉकआउट भी किया। देखिए वहां क्या माहौल बन गया था, फिर आगे की बात। Successfully facilitated the restoration of numerous historic monuments across the country. I would like to bring attention to Gupti Fort, located in my constituency of Anantapur, sir. This majestic fort, the largest in the state, has witnessed the rise and fall of empires from the Chalukyas to the Vijayanagar Empire, the Mughals and the Marathas, sir, and even the British. मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में जो हुआ था उसकी जांच हो रही। हादसे से जो सबक मिले उन सबक को लेकर आगे के स्नान हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जाकर फिर से सारी व्यवस्था देखी, जो कुछ कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास हुआ और हादसे से सबक लेकर आज तीसरा अमृत स्नान भी पूरा हुआ। फिर भी राजनीति तो होनी थी। बजट सत्र में विपक्ष को मौका मिल गया और महाकुंभ के पूरे आयोजन पर सवाल उठा दिए गए। आप देखिए कैसे कैसे बयान दिए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आप प्रश्न पूछिए, लेकिन जरा बयान सुनिए कैसे कैसे दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि ट्रक भरकर लोगों के मोबाइल फोन मिले। ट्रक भरकर, कौन से ट्रक में मिले बॉस, हमको भी दिखाइए विजुअल। हजारों लोगों की जान भगदड़ में चली गई। जांच की क्या जरूरत है, सब कुछ तो सामने है। कुछ लोगों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। गरीब लोग दलदल से होकर गंगा तक जा रहे हैं। महाकुंभ में करोड़ों लोग आ ही नहीं सकते और ये ज्यादातर वो लोग कह रहे हैं जो खुद महाकुंभ अभी नहीं गए, जिन्होंने वहां क्या व्यवस्था है देखी भी नहीं है। बॉस, क्या सब मोदी योगी पे चलेगा क्या? देश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, लोग जात पात भूलकर हिंदू एक साथ नहा रहे हैं, एक साथ इस पर्व को मना रहे हैं। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा बॉस कि बगल में कौन है, कौन सी जाति का है। सब एक साथ इस वक्त सनातनी है, हिंदू हैं। यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है क्या? विपक्ष के हिसाब से महाकुंभ का आयोजन पूरा फेल हो गया, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ संत समाज है जो महाकुंभ के आयोजन पर मुख्यमंत्री योगी की तारीफ कर रहा है। विदेश से आए लोग तारीफ कर रहे हैं बॉस। खुद कह रहे हैं कि एक हादसे की वजह से पूरे महाकुंभ को खारिज कर देना ठीक नहीं है, यह साधु संत कह रहे हैं। लेकिन पहले जरा विपक्षी नेताओं को सुनिएगा। जो सोचिए करोड़ों का हिसाब किताब दे रहे हैं, वो वहां पर जिन लोगों की जान गई उनकी गिनती नहीं दे पा रहे हैं, उनके आंकड़े नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ। और जब कभी भी हुआ है
तो उस समय की सरकारों ने स्वीकार किया है। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कोविड के समय पे भी सबने देखा है कि क्या गंगा मैया का इन्होंने हाल किया था। आज तक उत्तर प्रदेश, उनका बात यही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अब पूरे जो सही आंकड़े हैं जनता के सामने नहीं रखे हैं। कितनी स्टैम्पीड हुई है, कितनी बार हुई है, वो भी अब तक पता नहीं है। लाखों करोड़ों लोगों को न्योता दिया उत्तर प्रदेश आए और गंगा स्नान करें, पर उनके लिए व्यवस्था नहीं की गई। खबरें अपुष्ट आ रही हैं कि पूरी की पूरी ट्रक में मोबाइल फोन मिले हैं, छोड़े हुए, फेंके हुए। तो जाहिर तौर पे उनके ओनर कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता। खुद सर्टिफिकेट देने में लगे हुए हैं, लोगों से कहवा रहे हैं। संतों के बीच से कोई अगर टिप्पणी करता है कि कमी थी तो उसको डेमोनाइज करने की कोशिश करते हैं। बॉस, आप इस देश में पॉलिटिक्स का लेवल देखिए। ये लोग सांसद हैं, मनोज झा सांसद हैं, कह रहे हैं अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि ट्रक भरकर मोबाइल फोन मिले। तो पहले तो जब अपुष्ट खबर है तो बोल क्यों रहे हैं आप सांसद के तौर पर? पैनिक फैलाना चाहते हैं कि वहां लोग जाने से डर जाएं? और एक मोबाइल इतना बड़ा होता है बॉस, पूरा ट्रक भर के मोबाइल मिलना, लाखों लोग मर जाएंगे तब जाकर मोबाइल जो है वो लाखों लोगों का ट्रक में मोबाइल भरिएगा, तब जाके ट्रक भरेगा। और कह रहे हैं अपुष्ट खबरें हैं कि ट्रक भरकर मोबाइल मिल रहा है। कह रहे हैं कोई साधु संत जो है वो विरोध कर दे रहा है तो उसको गालियां पड़ रही। और जो साधु संत भर भर के कह रहे हैं कि वहां व्यवस्था ठीक है, वो आपके मुताबिक नहीं है तो वो आपको नहीं सुनना है। विपक्ष इतने पर भी नहीं रुका बॉस। वो तो महाकुंभ हादसे की वजह से गंगा के प्रदूषण से लेकर जांच तक पर सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद जया बच्चन शायद विपक्षी हंगामे के बीच अलग दिखना चाह रही थी। जया बच्चन ने कहा कि देश में सबसे गंदा और प्रदूषित पानी महाकुंभ में गंगा नदी का है। विपक्ष के लिए कितना आसान इस तरह से सनातन के केंद्रों के बारे में बयान देना, लेकिन क्यों गंदा है सुनिए जरा क्या बता रही। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां, इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। जया बच्चन, मैंने तो नहीं देखी इनकी तस्वीरें या महाकुंभ में दिखी हूं, कह रही हैं बॉडीज गंगा में डाल दी गई हैं। बॉडीज गंगा में डाली गई हैं, इनको किसने बताया? इन्होंने कौन सा वीडियो देखा है जिसमें बॉडीज को गंगा में डालते देखा गया है? क्या चाह क्या रहे हैं ये लोग? मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि सिर्फ पैनिक फैल जाए, लोग महाकुंभ में आना बंद कर दें, फिर कहेंगे अरे देखो ये तो खत्म हो गया, जो हिंदू एकता की बात हो रही है, जो सनातनियों की एकता की वो बात हो रही है, वो खत्म हो जाए। फैक्ट्स रखिए, सबूत रखिए तो आदमी बोले। हमने खुद पाठशाला में सवाल उठाया था, झूसी में जो घटना सामने आ रही थी कि वहां पर एक और भगदड़ हुई, हमने खुद प्रशासन से सवाल पूछा, खुद रिपोर्ट दिखाई, जिनके अपने नहीं मिले उनकी रिपोर्ट दिखाई। लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि जो चीज नहीं भी दिख रही है, जिसका कोई वीडियो नहीं, कोई सबूत नहीं, उसको भी कह दें कि मोबाइल भर भर के ट्रक में जा रहा है, मिल रहा है।